लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस दौरान सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। कई नेताओं को संगठन में प्रभार दिया गया है। कई सदस्यों की छुट्टी भी की जाएगी, कई प्रभार दिए जाएंगे। इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। वहीं मिशन 2025 के लिए पटना के बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में हुई बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सरकार के कामकाज को और बेहतर ढंग से करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार के स्तर पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और विकास के तय लक्ष्य पर चर्चा की गई। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। इधर तेजस्वी यादव भी 2025 की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे, जनता से संवाद करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। तेजस्वी यादव ने लोकसभा के सभी उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में आभार यात्रा भी निकालने को कहा है। लोकसभा चुनाव 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली आरजेडी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और केवल 4 सीटें ही जीत सकी, लेकिन अब इसके बावजूद अब तैयारी 2025 की विधानसभा चुनाव की। जनता पार्टी इतने अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीती है और देश में सरकार बनाई। अब जनता का काम करना है। जनता के बीच में रोजगार हम लोगों ने बताया कि लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है। 11 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम करना है। मुख्यमंत्री जी का कुछ निर्देश होगा, बातें करना होगा, तो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में बेहतर काम होना चाहिए, बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, जनता से जुड़ा मुद्दा को देखते रहना चाहिए, वर्करों का ध्यान रखना। मंत्री देखिए, ये विषय सभी मंत्रियों के काम किए 1 महीने के अंदर जो अपने योजनाएं बनाई हैं सभी मंत्रियों ने, उस पर चर्चा हुई और किस प्रकार से सरकार के साथ संगठन का भी तालमेल रहे और साथ में आने वाले दिनों में हम बिहार के विकास में किस प्रकार से अगले 1 साल में और बेहतर परिणाम दे सकते हैं, उसकी समीक्षा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं, संगठन की तैयारी करते हैं और संगठन की तैयारी में भाजपा हमेशा सजग रहती है। जितनी कल्याणकारी योजना है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसको अमली जमा बनाने के लिए 1 महीने में टारगेट दिया गया है और हम लोग फिर 1 महीने के बाद बैठेंगे और सारा टारगेट पूरा करके ही बैठेंगे और कोई दूसरी योजना नहीं थी। जितनी कल्याणकारी योजना है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसको अमली जमा बनाने के लिए 1 महीने में टारगेट दिया गया है और हम लोग फिर 1 महीने के बाद बैठेंगे और सारा टारगेट पूरा करके ही बैठेंगे और कोई दूसरी योजना नहीं थी। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। आज दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार निकलेंगे। 3 दिन का ये दौरा होगा, वो आज रवाना होंगे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। वहीं कल 11:30 बजे ये बैठक तय की गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखिए, जेडीयू अपनी पूरी तैयारी में लगी हुई है और जेडीयू की ये महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मानी जा रही है और इस बैठक के जरिए 2025 की रणनीति भी तैयार की जाएगी। सांगठनिक मजबूती, सांगठनिक स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। तो 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि बिहार में अगली बार भी एनडीए की सरकार बननी तय है, तो कांग्रेस का दावा है कि इंडिया अलायंस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। 2024 में जनाधार बढ़ा है, 2025 में बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। का मजबूत कुनबा है, जहां नीतीश कुमार जी का सशक्त नेतृत्व है, न्याय के साथ विकास का एजेंडा है, जिसे जनता हमेशा पसंद करती है, अपनी मोहर लगाती है। 2025 के विधानसभा के चुनाव भी एनडीए का पूरा कुनबा मजबूती से लड़ेगा। जनता अपना आशीर्वाद देगी, भारी बहुमत से जिताएगी। महागठबंधन के लोग राजनीतिक रूप से कहीं नजर नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन के साथी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्पष्ट रूप से
बिहार में चुनावी मुद्दों पे लड़ेगी, स्थानीय मुद्दे पे लड़ेगी। यहाँ पे नौकरी का बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत बड़े मुद्दे हैं। और जिस तरह से 2024 में हमारा जनाधार बढ़ा है, हम अस्वस्थ हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य रहेगा कि 2025 में इंडिया गठबंधन के बिहार में सरकार बने। 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बननी तय है। जनता ने बिल्कुल तय कर लिया है और जनता ये जान चुकी है कि शाम 6 बजे ही मोटरसाइकिल छीना जाता था, 2 बजे दिन में ही लड़के का अपहरण हो जाता था। उनकी वापसी किसी तरह से ना हो, ये जनता तय कर चुकी है। 2025 में तेजस्वी यादव जी का मुद्दा जो जनता के हित में है, बिहार के हित में है, वो सब पर भारी पड़ेगा। और जिस तरह तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में काम करके दिखाया, नौजवानों को नौकरियां बांटी, 5 लाख नौजवानों को, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, जातीय जनगणना कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, तो तेजस्वी यादव जी सब पर भारी हैं। सुप्रीम कोर्ट से बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शिक्षकों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है और कहा है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दीजिए। कोर्ट ने बिहार के शिक्षक संघों की सक्षमता परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश की शिक्षा का यही स्तर है, एक पोस्ट ग्रेजुएट जिससे नौकरी मिल जाती है लेकिन वो छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाता। बिहार जैसा राज्य जब इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करता है और इसके लिए कई योग्यता परीक्षा कराता है तो इसका विरोध किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगर आप इन परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई शिक्षक बच्चों के हित में सेवा देना चाहते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। बढ़ेंगे आगे। पूर्णिया के भवानीपुर में बहुचर्चित कारोबारी गोपाल यादव का हत्याकांड में रुपौली के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और पुत्र राजा कुमार का नाम सामने आने और उस पर वारंट निकलने पर बीमा भारती ने परिवार को फंसाने का आरोप लगाया है। बीमा भारती ने इस मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की है। बीमा भारती से बात की न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। आपको यही कहेंगे कि पहले जांच होनी चाहिए केस का। जो मृतक का परिवार है, जो आवेदन दिया है, उस पर भी गहराई से जांच करके तब ये आनंद फानन में वारंट निकालना और पटना के आवास पर जाना और जल्दीबाजी में सब करना, या तो राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। ये तो सीधा है, राजनीति के तहत हम लोग को परेशान किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो दबाव दिया जा रहा है प्रशासन को, जो आनंद फानन में वारंट निकाल रहा है, और जो मृतक का परिवार है जिन्होंने आवेदन दिया, कल जो है एसपी साहब भी आए, डीआईजी साहब आए भवानीपुर में, हम उनसे भी आग्रह करेंगे इतना जल्दीबाजी क्यों है। यह बहुत गंभीर जो व्यवसायी का जो हत्या है, यह पूरा व्यवसायी डरे हुए हैं सभी, और पहली बार एक मारवाड़ी का हत्या हुआ है इतना दिन में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम तो यही आग्रह करेंगे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। पटना से बड़ी खबर है, जहां नौबतपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। भूमि विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक आयुष कुमार ग्राउंड में था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी और हथियार लहराते हुए आराम से भाग निकले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नौबतपुर की तस्वीर है जहां पर युवक की हत्या कर दी गई है और इस हत्या के बाद से लोगों में भी आक्रोश दिख रहा है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े गोली चली और इस गोलीबारी में हत्या कर दी जाती है। भूमि विवाद की भी आशंका जताई जा रही है। शुभम को उनके गोतिया द्वारा जमीन विवाद को लेकर गोली मार दिया गया, जिसे जख्मी अवस्था में उनके परिजन द्वारा एम्स पटना ले जाया गया। घटनास्थल से 2 गोली का खोखा, 1 मिसफायर गोली तथा 1 गोली का अग्रभाग बरामद हुआ। गोपालगंज के चनावे जेल में हत्या के मामले में बंद एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कैदी की मौत होने के बाद शव को सदर अस्पताल लाया गया। मृतक की पहचान वसीर अंसारी के रूप में हुई है, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के हरदो मठिया गांव निवासी स्वर्गीय इसरुद्दीन मियां के पुत्र थे। सदर अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक कैदी की मौत होने के बाद अस्पताल लाया गया। जेल प्रशासन कैदी की मौत मामले की जांच की बात कह रहा है।
पूरा डिटेल्स चेक किया अभी, तो वो डेथ पाए गए हैं। अभी ECG कराया, फ्लड लाइन है, सब कुछ करते हुए डिक्लेयर उनको डेथ कर दिया गया है 6:40 के आसपास। अभी कहाँ से सर थे हमारे मंडल कारा से, गोपालगंज मंडल कारा से। मुंगेर में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। अभी तक खेतों में धान के बिचड़े भी नहीं गिरे हैं। किसान बारिश के इंतजार में हैं। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि मानसून थोड़ा लेट है, लेकिन जिनके पास पटवन की व्यवस्था है वो खेतों में बिचड़ा गिरा सकते हैं। बारिश का स्कार्सिटी चल रहा है। इस समय बारिश हो जाता था, मोरी गिर जाता था, लेकिन अभी तक जो है बारिश नहीं हुआ है। और हम लोग जो है पानी को खरीद करके पंप द्वारा मोरी में दिलवाए हैं, फिर भी जो है सूख गया, मर रहा है, मोरी जल रहा है। बारिश होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं देखिए क्या हाल है मेरे खेत का, पानी का दिक्कत, पैसा लगा के पानी लाते हैं और उसके बाद सरकार का जो सुविधा है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा। कितना दिन पहले लगाए हैं आप? 5 दिन पहले लगाए हम। कोई उससे जो है ना, ये जो है ये हम लोग जो गिरा दिए हैं, ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। हम लोग मोरा गिरा दिए हैं, मोरी गिरा दिए हैं, तो ये बुआई जब नहीं होगा तो हम लोग का सारा जो खर्चा खत्म हो गया। देखिए अभी मानसून का प्रेडिक्शन था कि मानसून समय पर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है मानसून। लेकिन फिर भी मानसून इस बार अच्छी रहेगी, बारिश अच्छी होगी। किसान भाई अपना जिनका बोरिंग का साधन है वहाँ पर बिचड़े डालें और बिचड़े को बचा के रखें, और समय पर फिर रोपने के समय अच्छी बारिश होगी, इसलिए किसान भाई निराश नहीं हो।